सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ चंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ओके, तो एक के बाद एक हम देखेंगे कि सारी चंकिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी आजकल हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कौन सी यूज होती है और उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड साइज चंकिंग, और जिसे कहते हैं फिक्स्ड साइज चंकिंग। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके चंक्स लिए जाएंगे और वो फिक्स साइज के होंगे। मतलब एक चंक साइज डिफाइन किया गया है 20, और यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अप्लाई किया गया है फॉर आई इन रेंज 0, आपका लेंथ ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट हमने जो दिया है वो ये है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर द सेंटर ऑफ दिस चेंज। अब इसके ऊपर ये होता है, सबसे पहला मेथड जो हम देख रहे हैं वो है मैनुअल स्लाइसिंग मेथड। अगर इसको स्लाइस हम करेंगे तो फर्स्ट आई की वैल्यू 0 होगी, 0 से लेके 20 तक। ओके, स्लाइस करेगा मतलब ये आपको देगा कुछ एक बार आप रन करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट इसकी आउटपुट मिल जाएगी, जिसमें आपके 20 करेक्टर्स ही होंगे। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आपके समझ में आएगा। ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो 20 करेक्टर्स के अंदर ये इसे डिवाइड कर देगा आपके टेक्स्ट को। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीई पे जाके ये अटक गया है, इसके बाद आगे नहीं गया है बिकॉज 20 करेक्टर्स की हमने चंकिंग दी है यहाँ पर। ठीक है, फिर इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, लार्ज लैंड, तो ऐसे करके आपके जो से हैं ये सारे चंक्स बन जाएंगे। और इसके दो तरह के मेथड हैं। पहला मेथड आपका क्या है, मैनुअल मेथड है, जहां पर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया है फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, और चंक साइज हमने 20 दिया है जैसा मैं बता रहा था। दूसरा जो मेथड है वो है आपका लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स का यूज करना। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करेंगे करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, जिसमें हम चंक साइज दे रहे हैं 20 का, ओवरलैप अभी 0 दे रहे हैं, और जब आप प्रिंट करवाएंगे चंक्स को तो आपकी यहाँ पर सेम तरह की आउटपुट आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने कितने चंक्स दिए हैं, चंक साइज 20 दिया है। ओके, अब इस तरह के मेथड के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिमिटेड है। जो आपकी चंक्स हैं, साइज जो सा है वो फिक्स होता है। तो आपका अगर कोई वैल्यू, कुछ पोर्शन जो सा है वो कट हो गया है, तो उसका जो सा है उसका आइडिया नहीं लग पाएगा, उसका पता लगाना मुश्किल होगा कि ये जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला मेथड है हमारे पास चंकिंग का, वो है ओवरलैप चंकिंग। ओवरलैप चंकिंग के अंदर क्या होता है, आपकी ओवरलैप दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ओवरलैप वेरिएबल बना लिया 5। ठीक है, और मैं फोर लूप चलाऊंगा अपनी टेक्स्ट के ऊपर। ये मेरा टेक्स्ट है, पाइथन इज ग्रेट फॉर एआई, रिएक्ट नेटिव इज ग्रेट फॉर मोबाइल। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं जो रेंज दे रहा हूँ वो है 0, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, साइज माइनस ओवरलैप। अब साइज माइनस ओवरलैप से क्या होता है ये हम देखते हैं। तो पहले मैनुअल मेथड है, और दूसरा मेथड जो सा है वो तुम्हारा करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का यूज करके हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि हमने इस मॉड्यूल को यूज किया है लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर को। ठीक है, चंक साइज 20 सेम कोड ही है, यहाँ पर हमने चंक ओवरलैप 5 दिया है। ठीक है,
इसकी आउटपुट को देखो तो तुम्हारे समझ में आएगा कि ये कोड कर क्या रहा है। ओवरलैप का मतलब है कि कुछ पार्ट जो पहले टेक्स्ट के अंदर है, पहले पैराग्राफ के अंदर है, वो आपको सेकंड पैराग्राफ में भी मिलेगा। मीन्स 5 कैरेक्टर जो हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी मिलेंगे। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पाइथन इज ग्रेट फॉर, और ये देखो फॉर जो है ये यहाँ पे भी आ गया है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी ये रिपीट हो रहा है। ओके, बिकॉज ये क्या ओवरलैप है, टेक्स्ट ओवरलैप है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नेटिव था तो नेटिव का कुछ पोर्शन यहाँ पे है और यहाँ पे फिर कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो ये आपकी सेकंड मेथोलॉजी है। ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है इसके अंदर, क्योंकि आपको जो सा है हर एक पैराग्राफ के अंदर जब आप डिवाइड कर रहे हैं, चंक्स बना रहे हैं, तो आपको जो सा है कुछ पोर्शन पिछले में से भी मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा मीन्स जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा कि हर एक लाइन क्या कहना चाहती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा रिकर्सिव कैरेक्टर चंकिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इसका रीज़न क्या है कि हम हर एक पैराग्राफ को डिवाइड करेंगे सेपरेट पार्ट के अंदर। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्लैश एन स्लैश एन। स्लैश एन स्लैश एन का मतलब है जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, एक बात समझना, जब भी तुम्हारा टेक्स्ट लिखा जाता है, जब वो अगली लाइन में होता है तो स्लैश एन आ जाता है। ठीक है, बैक स्लैश एन आ जाता है। तो यहाँ पे 2 बैक स्लैश एन है, इसका मतलब एक स्पेस छोड़ के, एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ है। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगाया है। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट से ये क्या करेगा, ये लिस्ट के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ एक अलग कर देगा और सेकंड पैराग्राफ इस पार्ट को अलग कर देगा। ठीक है, फर्दर हम एक फोर लूप चलाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि अगर तो कैरेक्टर्स की जो लेंथ है, मतलब पैराग्राफ की जो लेंथ है, वो ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स है, तो क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो डॉट से। मीन्स जहां पर तुम्हारा फुल स्टॉप आ रहा है वहां से इसको स्प्लिट कर दो। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि फाइनल जो तुम्हें लिस्ट मिलेगी वो ये मिलेगी, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो पहले ही डिवाइड हो गया था जब हमने ये वाला टेक्स्ट डॉट स्प्लिट अप्लाई किया था। इसके बाद अब ये भी डिवाइड हो गया, इसके 2 पार्ट बन गए, एक ये और एक ये। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ, ये बन जाएगा सेकंड पैराग्राफ विद लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, और ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को कि यहाँ पर इस मेथड के अंदर जो डिवीजन है वो ऐसे की जाती है। पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर बैकस्लैश एन है, मीन्स न्यू लाइन है, तो उसे सेपरेट कर दिया जाए, और जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है उसको अलग से लूप के थ्रू हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये मैनुअल मेथड है, मैनुअल मेथड वैसे नहीं यूज़ किया जाता। अब आप डायरेक्टली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे इस काम को करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि पीछे प्रोसेस कैसे काम करती है। तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे आप, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर, ये फंक्शन यूज किया जाता है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, चंक साइज 40, चंक ओवरलैप 0, स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट, और इससे आपकी जो सी है डिवाइड हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है। ठीक है,
तो देख सकते हो तुम यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ विद लॉन्ग सेंटेंस, देन थर्ड पैराग्राफ, ये मैनुअल मेथड से, ऐसे ही जो हमने लाइब्रेरी का यूज करके किया है, रिकर्सिव मेथड का यूज करके, तो ऐसे ही तीनों पैराग्राफ को ये डिवाइड कर देगा ऐसे। ठीक है, स्प्लिटर डॉट स्प्लिट अंडरस्कोर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके पहले हमने यूज किया रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, फिर उसके ऊपर अप्लाई किया है स्प्लिटर डॉट स्प्लिट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये स्प्लिट करके हमें एक लिस्ट दे देता है जिसके अंदर हमारे तीनों पैराग्राफ है। इसके बाद हम देखते हैं अगला मेथड। फोर्थ मेथड जो है वह है स्ट्रक्चरल मार्कडाउन चंकिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई मार्कडाउन फाइल है, ठीक है, अब मार्कडाउन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारा टाइटल अलग होगा, सब टाइटल अलग होगा। ठीक है, टाइटल को सिंगल हैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे और सब टाइटल को हम डबल हैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट करेगा डॉट md टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, हैश से इसको स्प्लिट करो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें लाइब्रेरी का मेथड यूज करना है तो जो फंक्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मार्कडाउन हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर। ओके, जिससे हेडर 1 और हेडर 2 दोनों को ये सेपरेट कर देगा। एक चीज समझना, ये चीज करने का मेन रीजन क्या है कि एक एग्जांपल लो कि तुम ये चीज पूछना चाहते हो, तुम ये पूछ रहे हो चैटबॉट से कि गिव मी बेस्ट फीचर्स ऑफ पाइथन। अब यहाँ पर दो चीजों पर मेन कंसंट्रेट करने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज पर हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम दो चीजों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, पाइथन और फीचर्स पर। ठीक है, तो इस चीज का आइडिया होना चाहिए हमारे सिस्टम को, मतलब जब हम चंकिंग कर रहे हैं कि किस चीज पर मेन फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने अप्लाई किया है मार्कडाउन हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर, ये हमें दोनों को सेपरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इसका अप्लाई करते हैं, हम जाते हैं मार्कडाउन को ओपन करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रन करता हूँ। एक्चुअली ये जो आपको डेटा देगा ये मेटा डेटा की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया है यहाँ पे। बेसिकली इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं थी, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने प्रिंट करवाया है चंक्स को, ताकि आपको पता चल सके कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे नजर आ जाएगा कि ये एक तरह की लिस्ट हमें दे रहा है, जिसके अंदर हमें पहले हेडर 1 दे रहा है और फिर उसके बाद हेडर 1 और हेडर 2 मीन्स जो आपका टाइटल है और सब टाइटल है उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर फोर लूप लगाओगे तो पहली बार तुम्हें मिलेगा हेडर 1 टाइटल, दूसरी बार मिलेगा हेडर 1 टाइटल एंड हेडर 2 सब टाइटल। ये सेम चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फोर लूप अप्लाई किया है, फोर चंक इन चंक्स, बिकॉज चंक्स क्या है, हमारी एक लिस्ट है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम अगले मेथड को। नेक्स्ट मेथड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मेथड है, मुझे बहुत ही पसंद है ये मेथड, बिकॉज ये सेपरेट कर देता है आपकी, मेनली हमारा यहाँ पर जो सेपरेशन का लॉजिक है वो ये है कि सिमिलर तरह की जो कॉन्टेक्स्ट है उनको सेपरेट किया जाए और जो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको अलग किया जाए। मतलब ये है कि यहाँ पर आई लव एआई और मशीन लर्निंग स्कूल, इन दोनों को मैं साथ में करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पिज्जा इज डिलीशियस एक अलग तरह का कॉन्टेक्स्ट है, इसको मैं अलग रखना चाहता हूँ। ठीक है,
अगर मैनुअली इस चीज को करना हो तो ये करना बहुत ही मुश्किल है। ये बेसिकली मैं यहाँ पे अप्लाई तो किया है मैंने कि जैसे सेंटेंसेस ऑफ 0, सेंटेंसेस ऑफ 1 को एक अलग लिस्ट में ले लिया, और सेंटेंसेस ऑफ 2 को मैंने अलग लिस्ट में लिया है, मतलब पिज्जा इज डिलीशियस को अलग बना दिया है और इन दोनों को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन मैनुअली इस चीज को करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पाइथन में कोई ऐसा डायरेक्ट टूल नहीं है मैनुअली जो कि ये बता सके कि इसका इसके साथ रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको एआई का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ओपन एआई का, ओपन एआई की एम्बेडिंग्स का यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता एम्बेडिंग्स क्या होती है, एम्बेडिंग्स एक तरह का वेक्टर होता है जिसमें आपका हर एक वर्ड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दी जाती है। ठीक है, उसको एक अलग प्रोबेबिलिटी दी जाती है। एक सिंपल तरीका है समझने का ये कि जैसे अगर एक वर्ड है हलवा, ठीक है, हलवा इज अ स्वीट पुडिंग। हम चाहते हैं कि उस स्वीट पुडिंग की करेक्टरिस्टिक्स को हम पता लगा सकें। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जैसे कि वो लिक्विड फॉर्म में अगर मैं सॉलिड और लिक्विड के बीच की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो मैं उसको 1 प्रोबेबिलिटी नहीं दूंगा, मैं उसको 0.8 प्रोबेबिलिटी दूंगा, बिकॉज जो हलवा होता है वो ना तो पूरा लिक्विड होता है और ना ही पूरा सॉलिड होता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी है हलवा की। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी प्रॉपर्टी, उसका कलर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, उसकी स्मेल होगी, इन सब चीजों का एक एरे बनाया जाता है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि हर एक चीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे एक साइकिल है, साइकिल की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, आई है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो फिजिकल चीजों की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, उसका एक वेक्टर बनाया जाता है जिसे कहते हैं एम्बेडिंग। इसके थ्रू ये पता लगाना ज्यादा इजी है कि एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट दूसरे के साथ लिंक कर रहा है कि नहीं, कि क्या वो एक दूसरे से कुछ मेल खाती हैं कि नहीं। ठीक है, अगर इसको और ज्यादा डेप्थ में समझो तो स्टैटिस्टिकली ये एक तरह का एन डायमेंशनल वेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, आ, एक हजार लाइक 1500 आपकी प्रॉपर्टीज का वेक्टर होगा। उस वेक्टर से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो यहाँ पर वर्ड्स हैं इस लाइन के अंदर, वो और इस लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। किस चीज के डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के डिस्टेंस की, कि प्रोबेबिलिटी के वे में ये दोनों एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है ये तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर पिज्जा और इसका कुछ रिलेशन नहीं है इसके साथ। ठीक है, मशीन लर्निंग के साथ या फिर एआई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये कोड देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन यहाँ पे देता हूँ। नमपाई का यूज किया है हमने, और नमपाई का यूज करके हम सिम एक वेरिएबल है उसको कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.85 है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी जो सी है वो लेस देन 0.85 आती है तो इसका मतलब उन पैराग्राफ्स को एक दूसरे से अलग अपेंड किया जाएगा। अलग अपेंड मीन्स अलग रखा जाएगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 0.85 से उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना चंक्स ऑफ -1, -1 मीन्स द लास्ट एलिमेंट प्लस स्पेस, ये एक तरह का स्पेस है, ज्वाइन कर रहे हैं, कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, सेंटेंस ऑफ आई, सेंटेंसेस ऑफ आई के साथ हम, सेंटेंसेस ऑफ आई का मतलब क्या है, आपकी जो जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये लूप है ना, इस लूप में से हम उस पैराग्राफ को उठा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन 0.5 है तो उसको सेपरेट कर दिया जाए, अगर वो ग्रेटर देन 0.5 है तो उन दोनों को जोड़ दिया जाए, उनको प्लस कर दिया जाए, मीन्स कंकैटिनेट कर दिया जाए।
अब ये चीज क्या है, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली जब रन करूंगा कोड को तो तुम्हारे समझ में आएगी। ठीक है, इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, अब रन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये तो हमने ही बनाया था, तो इसमें ये तो बहुत इजी है समझना, बट इसे देखो, यहाँ पे AI इज स्मार्ट और मशीन लर्निंग इज पावरफुल, ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों आए हैं? बिकॉज एम्बेडिंग के थ्रू हमने क्या किया है, हमने पहले एम्बेडिंग्स के बनाई हैं, उसके बाद हमने सिम वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट किया है। ये क्या कर रहा है, इसने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे के साथ है, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी 0.85 से ज्यादा है, तो इस वजह से ये दोनों ज्वाइन कर दिए गए। जहाँ पे मैंने बताया था, ये जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए एक दूसरे के साथ, और इसको अपेंड किया गया है, ये अलग है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.85 आई है, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट है। आई लव ईटिंग पिज्जा एट नाइट। इसका बहुत ही बड़ा यूज केस है कि आप सेपरेट कर सकते हैं, जो कि सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की डेटा है उसको अलग कर सकते हैं, और जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है उससे, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से उसको आप अलग कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर आप एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, क्या मैं पूछ रहा हूँ वो चैटबॉट मुझे प्रॉपरली आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। ओके, तो ये है आपकी सिमेंटिक चंकिंग। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और यूज में आ रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसे यूज किया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो प्रॉपरली समझ में आई होंगी, आपको सारी चंकिंग स्ट्रेटजीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, और मुझे ज़रूर बताइए कि और कौन से ऐसे टॉपिक हैं और ऐसी कौन सा आ, नई टेक्नोलॉजी है जो आप लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि और क्या क्या आप सीखना चाहते हैं। दिस इज फॉर today's video. I'll see you in the next video. Take care.